हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आप अगर एक कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो ना, चाहे आपके पास मैथ्स है, आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वाली वीडियो के अंदर एक कॉमर्स वाले बच्चे के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए सीयूईटी के अंदर, या फिर वो अपने हॉराइजन्स अगर बढ़ाना चाहता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा। और ये चीज आपको फील होगी कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ना, हमारे पास जनरल टेस्ट देना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को समझते मैं बहुत विस्तार से इस पर बात करना चाहूंगा। उससे पहले यार देखो, मैंने ना आपके डाउट्स के लिए एक कम्युनिटी बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं एंट्रेंस की महफिल। आपका कोई भी एंट्रेंस से रिलेटेड डाउट है ना मेरे बेटा, आप यहाँ पे मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। मैं वॉइस नोट्स के थ्रू आपको जो आपके रिप्लाईज कर रहा होता हूँ, बिल्कुल A to Z हर एक बच्चे का रिप्लाई यहाँ पे आ रहा होता है। तो आप एंट्रेंस की महफिल जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, राइट। चलो अब जरा मैं इस पे बहुत विस्तार से रोशनी डालना चाहूंगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ईयरफोन्स वगैरह आप लोग अच्छे से लगा के हर एक बात को समझते हुए चलना स्टेप बाय स्टेप। देखो बेटा, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर मैं देखता हूं तो हमें आगे क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं या क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिस्ट के अंदर होने चाहिए कि सर या तो मैं बीबीए करूंगा या फिर मैं बीएमएस करूंगा। देखो इसके अंदर अगर आपको कंफ्यूजन है, बीबीए और बीएमएस ऑलमोस्ट सेम ही कोर्सेज हैं। कुछ कॉलेजेस को बीबीए कहते हैं, कुछ कॉलेजेस को बीएमएस कहते हैं, ठीक है। आगे हमें जो है बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम दोनों इंक्लूड करके कह रहा हूँ, या फिर हमें बीए इको ऑनर्स करना है, ठीक है। तो ये मेजर कोर्सेज बच्चा जो है ऑप्ट करता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे उन बच्चों की जिनके पास मैथ्स है। तो देखो, आपके पास अगर मैथ्स है कॉमर्स, तो उसके अंदर आप एडिशनल क्या कर सकते हो, आपके पास और क्या ऑप्शन खुला हुआ है। आपके पास सबसे पहले बेटा डीयू से आप बीएमएस कर सकते हो, जो कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज आप लोगों को कराता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो जनरल टेस्ट आपसे मैंडेटरी मांगता है, यहाँ पे मैथ्स जो है वो मैंडेटरी मांगता है, और लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी मांगता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एनएमआईएमएस एनपैट का फॉर्म भरना चाहते हो, देखो एनएमआईएमएस बेटा मुंबई के अंदर यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार पैकेजेस निकलते हैं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिस्ट के अंदर ये होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता या मेरे मुंह से आप पहली बार बेटा अगर एनएमआईएमएस एनपैट आप मेरे बार इस यूनिवर्सिटी के बारे में पहली बार सुन रहे हो, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है विस्तार से, ठीक है। इसके फॉर्म्स भी आउट हो रखे हैं, आपको फॉर्म भी बिल्कुल इसका फिल करना चाहिए, आपको एग्जाम भी देना चाहिए। और इसके एग्जाम के अंदर बेटा अगर मैं आप लोगों को इसका एग्जाम का सिलेबस बताता हूं ना, तो मास्टर सिलेबस करके एक एक्सेल शीट में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। यहाँ पे देखो हर एक यूनिवर्सिटी का मैंने जो है यहाँ पे इस चिट्ठा लिखा हुआ है। यहाँ पे एनएमआईएमएस एनपैट की तरफ आ जाना। यहाँ पे इसका जो एंट्रेंस टेस्ट आता है बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसका प्रॉपर पैटर्न लिखा हुआ है। देखो इंग्लिश आते हैं, रीजनिंग आती है, क्वांट्स आते हैं। अगर मैं अपने जनरल टेस्ट की बात करता हूँ उसके अंदर भी वही आता है लाला। यहाँ पे देखो क्वांट का प्रॉपर सिलेबस लिखा हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश, और हायर मैथ्स क्योंकि इसके अंदर आती है तो मैथ्स आपसे मांगते हैं, इसलिए हायर मैथ्स भी आती है। अब हायर मैथ्स में भी पूरी हायर मैथ्स नहीं आती बेटा, ये 3-4 चीजें जो है इसके अंदर ये पूछता है खाली, ठीक है। तो यस, ये आपकी लिस्ट के अंदर होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाह रहे हो, तो मेजर यूनिवर्सिटी जो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आपसे जो है वो मैथ्स डिमांड करते हो। तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए सिर्फ यही 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा है। अब बाकी के जो ऑप्शंस है, ये जो मैंने ऑप्शंस लिखे हुए, ये ऑप्शन जो है बेटा मेरा मैथ्स वाले भी कर सकते हैं और नॉन मैथ्स वाले, सारे ही ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से जामिया की बात करता हूं बेटा, या फिर अगर मान लो मैं आपसे बीकॉम की बात करता हूं, बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूं, हमें पता है कि इसके अंदर मैथ्स जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किससे काम चल जाएगा कि भाई हमें लैंग्वेज दे देनी है, ठीक है। इसके अंदर मेरे को जो अकाउंटेंसी देनी पड़ेगी और मैं 2 डोमेन आगे और दे दूंगा, तो मेरा इसके अंदर जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं जामिया की बात करूं, जामिया में भी जो है मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इकोनॉमिक्स ही मांगी है। जामिया से अगर आप लोग बीबीए करने का प्लान करो तो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स ही मांगी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बेटा डीटीयू, ये बात अब मेरी मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों बच्चे समझना। डीटीयू की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो यहाँ पे देखो डीटीयू से आप क्या कर सकते हो, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो और बीबीए कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपसे बीबीए की बात करता हूं तो क्या चीज मांगी है उन्होंने, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप सीयूईटी के अंदर जो है इंग्लिश और जनरल टेस्ट भर रहे हो, तो आपका जामिया डीटीयू का ऑप्शन जो है वो खुल रहा है, आपका डीटीयू का ऑप्शन खुल रहा है, और अच्छा है ये भी, ठीक है। मतलब बात अभी हॉराइजन्स ब्रॉड करने की, कि आपके हॉराइजन्स बहुत ब्रॉड हो जाएंगे। उसके बाद फाइनल डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं लेना, उससे वो तो बाद की बात है ना, वो तो बाद में देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना बेटा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने जनरल टेस्ट ले लिया
ठीक है, और आपके जनरल टेस्ट में लेट्स से कम नंबर आ गए तो ओवरऑल वेटेज जो है वो इवैल्यूएट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो अगर आपने जनरल टेस्ट दे दिया, जनरल टेस्ट के अंदर आपका लो स्कोर भी आ जाता है और आपको जो है बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, तो वो जनरल टेस्ट के मार्क्स को कंसीडर करेगा ही नहीं। बात आ रही समझ में? वो सिर्फ और सिर्फ किसके मार्क्स को कंसीडर करेगा कि बेटा आपका जो है एक लैंग्वेज कंसीडर करेगा, अगर उन्होंने अकाउंटेंसी बोली है तो अकाउंटेंसी जो है वो कंसीडर करेगा, और 2 डोमेन एक्स्ट्रा जो होंगे वो उसको कंसीडर करेगा। वो जनरल टेस्ट की तरफ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जनरल टेस्ट आपके हॉराइजंस बढ़ाएगा। जनरल टेस्ट आपको कहीं से कहीं तक भी घाटा नहीं करेगा। अगर इसके अंदर कम मार्क्स आ भी जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जनरल टेस्ट देना सिर्फ एक विन विन सिचुएशन ही क्रिएट करेगा। समझ रहे हो बच्चा? आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बैंगलोर का इसका सेंट्रल कैंपस, 3 कैंपसेस है, अमेजिंग यूनिवर्सिटीज है और ये अमेजिंग प्लेसमेंट्स निकाल के देती है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का भी अगर बच्चे मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं ना बेटा, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो जरा आप लोग। यहाँ पे ये मैंने क्राइस्ट का डाल रखा है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारा सिलेबस है क्या? ये सारा सिलेबस वही एग्जैक्ट आपका CUET का जनरल टेस्ट वाला सिलेबस है। मैं वही कह रहा हूँ, जनरल टेस्ट आपके हॉराइजंस बहुत बढ़ा देगा। आप एक तीर से बहुत जो है वो निशाने लगा सकते हो। उसके बाद अगर मैं IPMAT इंदौर की बात करता हूँ, IPMAT रोहतक की बात करता हूँ, बेटा IPMAT इंदौर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है आप लोगों को। यहाँ से आप अपनी जो है BA और प्लस उसके साथ आपको जो डिग्री मिलती है MBA की डिग्री मिल जाती है। मतलब मैनेजमेंट का एक ऐसा कोर्स है भाई, यहाँ पे 1 करोड़ प्लस की जो है प्लेसमेंट लग रही होती है IIM इंदौर से। वही अगर मैं इसका एंट्रेंस सिलेबस का आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूँ तो क्या होता है, एंट्रेंस का इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग तो पूछता ही नहीं है, इंग्लिश आती है, आपकी जनरल अवेयरनेस नहीं आती, हायर मैथ्स जो आता है, यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैथ्स कंपलसरी है, हायर मैथ्स के कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि ईजिली हम जो है इसके अंदर कवर कर सकते हैं। बात आ रही सुन में? वही कह रहा हूं ना, होराइजंस बढ़ेंगे आपके, बस होराइजंस बढ़ेंगे। सिमिलरली विद IPMAT रोहतक भी देख लो बेटा। इसी के साथ में अगर IPMAT रोहतक की बात करूं, अगेन इसके एंट्रेंस एग्जाम में वही सारी चीजें जो है पूछी जाती है। देखो यहाँ पे इसका सबके नीचे जो मैंने इसका एंट्रेंस का सिलेबस जो है वो लगाया हुआ है, जो इसका पैटर्न है, पेपर का पैटर्न, वो सारी चीजें लगाई हुई है, ठीक है। देन उसके बाद JIPMAT बेटा, अगेन इसके अंदर आपको जो IIM बौद्ध, IIM जम्मू के अंदर एडमिशन मिलता है। सेंट जेवियर्स मुंबई, आपने मुंबई यूनिवर्सिटी की जो है वो काफी सारी मूवीज देखी होगी, ठीक है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, वो सेंट जेवियर्स मुंबई है बेटा। BMS कोर्स कराते हैं, अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग फीस, भाई फीस बहुत कम और बहुत शानदार जो है वो रिजल्ट, प्लस मुंबई की लाइफस्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये देखो आपको जो है अगेन इनके एंट्रेंस एग्जाम में वही सारी चीजें पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांट जो है GK और DI यही पूछी जाती है। तो पूरा सिलेबस वही है भाई। तो जनरल टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो विन विन सिचुएशन के अंदर ही आप रहोगे, कहीं से कहीं तक भी घाटा नहीं खाओगे। अब उसके बाद IP यूनिवर्सिटी आ जाओ। अगर मैं IP यूनिवर्सिटी आपको समझाऊं बच्चा, तो IP यूनिवर्सिटी से देखो आप BBA कर सकते हो और आप जो है BCom कर सकते हो, BCom ऑनर्स कर सकते हो। IP यूनिवर्सिटी का लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, IP यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके फॉर्म्स भी आउट हो रखे, आपको उसका एंट्रेंस फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले IP यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है वो एडमिशंस लेगा। जब उनके जो है सीट्स जो है कुछ बच जाएंगी, फिर वो CUT के स्कोर के बिहाफ पे जो चीज़ों को कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे अगर आप BBA करना चाहते हो तो आपके पास CUT में इंग्लिश और जनरल टेस्ट होना चाहिए। आप अगर BCom ऑनर्स करना चाहते हो तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो बेटा वही कह रहा हूं ना, विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। आप ऐसे ऑप्शंस लो जो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दे। अब देखो इसमें ऐसा भी नहीं, बहुत से बच्चों ने जो फॉर्म फिल कर दिया होगा, बहुत से बच्चों ने भी फॉर्म नहीं फिल किया। जिन्होंने नहीं फिल किया वो सब्जेक्ट्स ऐसे ऐड करें, अपना जनरल टेस्ट जरूर ऐड करें। और जिन्होंने नहीं भी फिल किया ना बच्चे, तो करेक्शन विंडो के अंदर आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जनरल टेस्ट जरूर ऐड कीजिए, जरूर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं, आगे भी चल लो भाई, आगे की यूनिवर्सिटी अगर मैं सिम्बाइसिस पुणे की बात करता हूं, भाई अमेजिंग यूनिवर्सिटी है भाई ये भी, ठीक है। इसका भी देख लो भाई, यहाँ पे क्या है, इसका पेपर का पैटर्न, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, GK आती है और क्वांट आती है। तो वही कह रहा हूं भाई, एक तीर से अनेक निशान। आपने एक तीर लिया, बस क्या है आपका GT, ठीक है। उस एक तीर से आप न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बात है में CUET तो आप दे ही रहे हो, आप जो है DTU के लिए भी एलिजिबल हो गए। आप IPMAT इंदौर का फॉर्म भरो, रोहतक का फॉर्म भरो, JIPMAT का भरो, सेंट मुंबई का भरो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का भरो, ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भरो, NPAT भरो। तो भाई वही है, आप बहुत 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 सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे।
आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी बेटा। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। बाकी यार देखो, इन सारी ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए जितनी भी मैंने बोर्ड पे लिखी है, हम आपको प्रॉपर प्रिपेयर कराते हैं। एक ऐसा कोर्स जो कि आपको इन सारी ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर करा देगा। इतना स्मार्ट कोर्स है वो, जिसके अंदर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। बस बहुत जल्दी वो कोर्स लेकर आने वाले हैं। वीडियो के ऊपर जो है वो बहुत सारा प्यार बरसाइएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।